वंदे भारत जैसी ट्रेन की आवश्यकता है, जो दिन में अगर 5 फेरे भी लगाए तो फुल जाएगी, इतनी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। हमारे बचपने से आज तक हम लोगों ने सुना रेल आ रही है, अब आई च रही है। कि हमारा जगदलपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां जातिगत या अन्य समीकरण को ना होते हुए यहाँ वास्तविक मुद्दों के आधार पर वोट गिरते हैं। मेरा कहना भारत एक महान देश बन सकता है। हर आदमी यदि काम करे तो किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लल्लूराम.com के पब्लिक मीटर में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष तिवारी। और जिस तरीके से बस्तर लोकसभा के लिए प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया भी हो चुकी है और अब जो प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से फील्ड में उतर चुके हैं और वोटरों के पास जाने के लिए तैयार हैं और एक एक व्यक्ति तक पहुंचकर अपने वोट के लिए अपील कर रहे हैं। देखा जाए तो बस्तर लोकसभा सीट के लिए जो इलाका है वो 60% ग्रामीण इलाका आता है, तो 40% जो इलाका है वो शहरी इलाके में आते हैं। और देखा जाए तो शहर का जो वोट है वो अधिकतर बीजेपी के पक्ष में जाता है और जो ग्रामीण इलाका है उसे 50-50% जो है दोनों जो दल को वोट मिलते हैं। अब शहर का माहौल क्या कहता है, जो लोग हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि बीजेपी के जो महेश कश्यप है उनके पक्ष में माहौल है, उनके पक्ष में मीटर है, या फिर जो अपराजित अपने सीट से यानी कुंटा विधानसभा सीट से जो अपराजित हैं कवासी लखमा, उनके पक्ष में मीटर है। बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है शहर का माहौल क्या कह रहा है? क्योंकि अब तो धुआंधार प्रचार भी शुरू हो चुका है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, बड़े नेता कल यहाँ पहुँचे हुए थे। काफ़ी गहमा गहमी का माहौल भी था, राजनीतिक माहौल काफ़ी पारा हाई था। शहर का माहौल क्या कह रहा है? आप क्या कह रहे हैं कि पक्ष किसके पक्ष में भी होता जा रहा है? मतलब कि बीजेपी के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में लोकसभा सीट जा रही है? देखिए, ऐसा है कि चुनाव का वक्त है और बस्तर भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। प्रथम चरण का चुनाव होता है तो यहाँ से जो हवा और बयार चलती है निश्चित तौर पर दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई देती है। जहाँ तक मैं जगदलपुर की बात करूँगा, यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, मुझे लगता है व्यापार और बस्तर की सांस्कृतिक, पर्यटन, इन सब चीज़ों के मुद्दे को देखते हुए भी यहाँ का आमजन व्यापारी अपना निर्णय लेंगे। किस पार्टी का क्या पलड़ा रहेगा ये तो कहना मुश्किल है। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है और आजकल मीडिया इतना जागरूक है और हर लोग देखते हैं कि कौन किसकी दल की किस नेता की क्या नीतियाँ हैं, उसको देखते हुए अपना निर्णय लेगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हमारा जगदलपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां जातिगत या अन्य समीकरण को ना होते हुए यहाँ वास्तविक मुद्दों के आधार पर वोट गिरते हैं और जो भी निर्णय होगा, जो भी जनमत जनता का निर्णय होगा, वो निश्चित ही बस्तर का भाग्य तय करेगा। यहाँ प्रत्याशी और विकास की योजनाएं और बस्तर को क्या मिलता है, जैसे रेल यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही, जिस पर कोई भी सरकार रही पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। पिछले बार कई समय से रेल आंदोलन हुआ। आने समय में मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता ये चुनाव करते समय ये जरूर ध्यान रखेगी कि बस्तर की विकास के लिए कौन नेता या कौन पार्टी ध्यान देती है या किसके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें हैं, उसको देखते हुए ही यहाँ चुनाव की निर्धारित होगा। बिल्कुल, बस्तर एक ऐसा इलाका है कि यहाँ से मतलब लाखों करोड़ों रुपए के जो है आयरन ओर यहाँ से जाते हैं और कई रेवेन्यू जो है बस्तर जनरेट करके देता है। लेकिन बस्तर वासियों की जो उम्मीद रहती है उस उम्मीद पर सरकारें जो है खरे नहीं उतरती है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। रेल की सबसे बड़ी यहाँ पर मुद्दा है। अब इन मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी वोटरों को रुझाने की काम करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। देखा जाए तो शहरी इलाका बीजेपी अधिकतर अपने पक्ष में रखती है, यानी शहर में अधिकतर बीजेपी को वोट मिलता है। इस बार के मुद्दे क्या कह रहे हैं? पलड़ा किधर भारी है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, लगभग बराबरी है, क्योंकि अब की बार जो कवासी लखमा जी को दिए हैं वो भी क्या नॉन स्टॉप 6 बार जीते हुए हैं और लोकप्रिय हैं। अब अभी जो नए प्रत्याशी बीजेपी वालों ने दिया है इनको तो फिलहाल कोई जानते नहीं हैं। पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो पार्टी की लहर चल रही है, तो अभी जो ये कहना जल्दबाजी है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, ऐसा अभी कुछ बोलना जल्दबाजी है। बस्तर करोड़ों रुपया देता है केंद्र को चाहे राज्य को, रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हो रही है, लेकिन जो अपेक्षाएं बस्तर वासियों को है उसमें तो खरा उतरे ही नहीं है ना। हमारे बचपने से आज तक हम लोगों ने सुना रेल आ रही है,
अब आ ही रही है बड़े बड़े प्लेटफार्म बना दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन क्या है, ट्रेन कहाँ है भाई? आप बहुत बड़े प्रतीक्षालय बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो मेन है रायपुर से जगदलपुर कम से कम क्या है कि ट्रेन मार्ग हो जाए तो बहुत सारी पर्यटन बढ़ेगा। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि पब्लिक मीटर आखिर कह क्या रहा है, लोगों का क्या रिव्यू है कि बीजेपी भारी है या फिर कांग्रेस, क्योंकि बस्तर का रण तो कुछ और कहता है, मुद्दे यहाँ पर कुछ और चलते हैं। क्या लग रहा है भैया, इस बार का रण क्या कह रहा है बस्तर में? क्योंकि सियासी पारा एक दिन पहले काफ़ी हाई था, बातें काफ़ी चल रही हैं, चर्चाएं काफ़ी हो रही हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कह रहा है बस्तर? बस्तर में बदलाव की बयार है और मोदी जी की लहर पूरे देश में ही है। और शराब घोटाले में जो एक्यूज्ड हैं कवासी लखमा जी, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है क्योंकि उनको किरदार भी नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों में भी बदतर होती जा रही है देश के अन्य हिस्सों में। और ऐसा लगता है कि बस्तर में भी कमोबेश शायद हम यही स्थिति देखेंगे। तो भाजपा ने एक नए सदस्य महेश कश्यप जी को टिकट दिया है। युवा हैं, जुझारू हैं और ज़मीन से जुड़े नेता हैं। कोई बहुत बड़ा पद या बहुत बड़ी ख्याति नहीं है, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति और जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है, काफ़ी काम किया है। तो मोदी जी के नाम पर और उनकी स्वच्छ छवि पर ऐसा लगता है कि ये मीटर तो भाजपा की ओर ही जाएगा। और अब जब छत्तीसगढ़ बन गया और केंद्र में भाजपा की सरकार है और मोदी जी की कथनी और करनी एक है, इसलिए लोगों का विश्वास उन पर है। अन्य नेताओं की कथनी करनी एक नहीं है। बस्तर का रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे से जुड़ा हुआ है, जो कि लोहे के कारण उड़ीसा और आंध्र से जुड़ा हुआ है, पर यहाँ के लोगों की आवश्यकता नॉर्थ से जुड़ने की। तो रायपुर से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है और आज लगभग 250 से 300 बसें प्रतिदिन रायपुर जगदलपुर चलती हैं। उसके बाद भी यहाँ के लोगों को रेल की सुविधाएं नहीं देना यहाँ के लोगों के साथ घोर अन्याय है। और वंदे भारत जैसी ट्रेन की आवश्यकता है, जो दिन में अगर 5 फेरे भी लगाए तो फुल जाएगी, इतनी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। चुनाव में मेरे हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। उसका कारण है विधानसभा चुनाव के बाद से परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल चुकी है। लोग मोदी के पक्ष में, फेवर में है कि आगे जाके व्यापार की गति भविष्य में बहुत सुधरने वाली है। लोगों का खाली कहना है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन व्यापार नहीं बढ़ रहा है, काम नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से काम बहुत है, करने वालों की कमी हो गई है। उसका कारण क्या है? फ्री का जो बंटवारा होता है हर सामान का, उसके चक्कर में लेबर मिलने प्रॉब्लम हो गई। जिस दिन ये बंद हो जाएगा, मेरा कहना भारत एक महान देश बन सकता है। हर आदमी यदि काम करे तो किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना नेताओं को बांटने की ज़रूरत पड़ेगी। खाली अपन जीतने के हिसाब से अपन चाहते हैं कि वोट बैंक को मजबूत करें। उसके कारण क्या होता है, काम कम हो जाता है, ठप हो जाता है। यदि उनको खुद को कमाना पड़ेगा तो मेरा कहना बेरोजगारी बचेगी ही नहीं। जहाँ तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, बस्तर के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से हम लोग रेल यातायात, आवागमन के साधन और भी आदिवासी विश्वविद्यालय और भी कई समस्याएं जो बस्तर के बारे में पिछले कई वर्षों से चैम्बर के द्वारा और सामाजिक संगठनों द्वारा बार बार उठाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है बस्तर का कि आज तक उन मांगों पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ठीक ही है हमारे बस्तर के लिए। पर 5 साल कांग्रेस ने काम किया, हमारे समाज को, हमारे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और अभी बीजेपी आ गए हैं, फिर भी है ना वही तकलीफ़ है हमारे समाज वाले लोग को, क्रिश्चियन समाज वाले लोग को तकलीफ़ हो रहा है और वो अभी बदला नहीं है। और महंगाई ऐसी बढ़ते जा रहा है, आम आदमी तो ख़त्म हो रहे हैं और बड़े लोग का पास बड़े लोग रहते हैं, छोटे लोग के पास कभी कुछ पूछ रहे नहीं हैं। बस्तर में मेडिकल का मुद्दा है और रेलवे का मुद्दा है और मतलब छोटे कर्मचारी के लिए एक मुद्दा है। छोटे कर्मचारी लोग जो जी रहे हैं उनके लिए मुद्दा है। गरीबी लोग की मोदी जी है ना काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग के लिए नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव वाकई ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वजह क्योंकि कई लोग कवासी लखमा को प्रबल बता रहे हैं तो कई लोग महेश कश्यप को जानते तक नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो महेश कश्यप को जिता के संसद भेजना चाहते हैं।
मुद्दों की बात करें तो मुद्दा सबसे बड़ा कनेक्टिविटी का है, यानी कि रेलवे का है। बस्तर से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन बस्तर की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाएं पर कोई भी सरकार खड़ी नहीं उतरती है, और यही वजह है कि लगातार आंदोलन और विरोध होते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो भी सांसद जीत के जाता है या फिर जिसकी सरकार बनती है वो बस्तर के लिए क्या कुछ कर पाता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, लल्लूराम.com।